अब मैं आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रही हूँ अ, मुकेश भाई साहब, जिन्हें मैं मुकेश कोठारी सर, मैं बहुत प्यार से उन्हें मुकेश भाई साहब बुलाती हूँ, मेरे बड़े भाई हैं। उनकी बिटिया को अंजलि को मैं यहाँ पर इनवाइट करने जा रही हूँ। आपकी ज़ोरदार तालियों और आपकी ज़ोरदार आशीर्वाद के बीच में कि अंजलि आएँ और अपनी दिल की बात हमारे साथ शेयर करें। नमस्ते नमस्ते, जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। मैं अंजलि कोठारी हूँ और मैं अभी फैशन कम्युनिकेशन पढ़ रही हूँ, बेसिकली फैशन मार्केटिंग पढ़ रही हूँ एसटी पार्सन्स से। और मैं अभी करंटली अपनी थीसिस बुक के ऊपर काम कर रही हूँ, जिसमें मैं अपनी बुक लिख रही हूँ सस्टेनेबल फैशन के ऊपर। हालांकि उसके बारे में मैं काफी बोल सकती हूँ, पर अभी मैं अभी आपको जानना चाहती हूँ और आप मेरे को जानना चाहते हैं। सो लेट्स टेक अ स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स मीटिंग ईच अदर। यही होप है कि आप मेरे को जानेंगे थोड़ा इससे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेरे पापा काफी समय से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। आई थिंक अराउंड 20 साल हो गए हैं कि मेरे पापा इसमें काम है। जैसा कि तन्वी ने बोला कि वो खुद 21 साल की है और वो आरसीएम 20 साल का है, तो उसने बढ़ते हुए देखा है आरसीएम को कि कितना आगे बढ़ा है। सेम मेरे साथ हुआ है, मैं अभी 22 की होने वाली हूँ और मैंने देखा है। पर जब मैं छोटी थी तब काफी कंफ्यूजन दौरे से गुजरी थी। मुझे पता नहीं था कि मेरे पापा करते क्या है, क्योंकि सबके पापा एक पर्टिकुलर फील्ड में थे। किसी के पापा किराने की दुकान चलाते, किसी के पापा इंजीनियर हैं, किसी के पापा साइंटिस्ट है। और मेरी अगर टीचर मेरे से पूछती थी कि बेटा आपके पापा क्या करते हैं, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं था बोलने को। मुझे पता नहीं था कि मेरे पापा करते क्या है। मेरे पापा मार्केटिंग भी करते हैं, मेरे पापा स्पीच भी देते हैं, मेरे पापा लोगों से भी मिलते हैं और घर पे सिर्फ बात सिर्फ आरसीएम की होती है। मुझे सिर्फ बात सुनाई देती थी आरसीएम आरसीएम आरसीएम। एक दिन मेरे को मेरी टीचर ने पूछा कि बेटा आपके पापा करते क्या है। मैंने पापा से जाके पूछा कि पापा आप करते क्या हो। उन्होंने बोला बेटा आरसीएम। तो मुझे मुझे लगता था कि आरसीएम एक टाइम का आरसीएम बिजनेस एक अलग काइंड है। आरसीएम, मुझे ये नहीं पता था कि आरसीएम भी एक बिजनेस है। तो मैंने सीधा जाके बोल दिया भाई मेरे पापा तो आरसीएम बिजनेस है। और उस दिन से मेरे को थोड़ी समझ आई कि अच्छा ठीक है, आरसीएम बिजनेस भी नाम की कोई चीज है। फिर प्रॉब्लम यहाँ पे भी मेरे को बहुत आई कि मैं जब भी मेरे किसी फ्रेंड के पापा को काम करते हुए देखती थी, तो उनका एक पर्टिकुलर टाइमिंग होता था कि ठीक है 9 to 5 मैं अपने दुकान पे ध्यान दूंगा और मेरी बच्चों को मैं ढंग से टाइम नहीं दे पाता हूँ इसकी वजह से। पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे पापा मेरे को टाइम भी देते थे, घर पे पैसा भी आ रहा था, हम लोगों की बड़ाई, हम लोग बड़े भी काफी अच्छे से हो रहे थे। प्लस मेरे पापा मेरे साथ वेकेशन पे अच्छा टाइम गुजारते थे। तो मेरे को लगता था यार ये क्या हो रहा है एकदम। मेरे को तो समझ में नहीं आता था कि ये एकदम से कैसे, मतलब मेरे को भी समझना पड़ेगा एकदम से कुछ। फिर भी मेरे दिमाग में हमेशा डाउट रहा। मैं जब तक कॉलेज में थी तब तक मेरे हमेशा डाउट था कि यार मेरे पापा को तो मिल गया जो भी उनको चाहिए था, अब मेरे को भी ढूंढना पड़ेगा कि जो भी मेरे को चाहिए। तो मेरे को लगा कि अब जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट फैशन में है, तो मेरे को फैशन कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए और फैशन में ही आगे जॉब करनी चाहिए। बात चली, फर्स्ट इंटर्नशिप मेरी आई और मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी एज अ ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनिंग की जब मैंने नौकरी की एज एन इंटर्नशिप की, मेरा चालू होता था सुबह 8 बजे से लेके और वो मेरे को 6 बजे छोड़ते थे शाम में। और मैं इतनी परेशान हो गई थी क्योंकि मैं सोशल बटरफ्लाई हूँ। मेरे को लोगों से मिलना अच्छा लगता है, मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं इस टाइम की वजह से मैं इतनी बाउंड हो गई थी कि मेरे को सिर्फ काम करना है, जहाँ पे मैं भी अपनी नहीं चला सकती, जहाँ पे मैं जो चाहती हूँ वो भी नहीं कर सकती। तो एक मैं उस बाउंड्री में फिक्स्ड हो गई थी। मुझे लगा कि यार चलो ये शायद एक फर्स्ट इंटर्नशिप ही है, सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसे नहीं होते, सारे ऐसे नहीं होंगे। सेकंड इंटर्नशिप में इससे भी बहुत ही ज्यादा वर्क आ गया। मेरी कुछ भी नहीं मैं चला सकती थी। कुछ भी जो भी मैं चाहती हूँ वो मैं नहीं बोल सकती। मेरे को बस इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं और मेरे को वैसा करना चाहता है। ऐसे ही करते थर्ड इंटर्नशिप, फोर्थ इंटर्नशिप, सिक्स 10th इंटर्नशिप कब हो गई पता ही नहीं चला। तब समझ में आ गया। और क्योंकि बिकॉज मेरे पापा ने कभी मैंने मेरे घर पे भी ऐसा 9 to 5 जॉब का सिस्टम नहीं देखा। और तब मेरे को समझ में आ गया कि ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और उसी समय में एक कोर्ट के अक्रॉस आई थी, इफ यू लव योर वर्क, इफ यू रियली एंजॉय इट, यू आर ऑलरेडी अ सक्सेस। तो मेरे को वो सक्सेस बनना था।
मुझे ये पता था कि एज़ अ गर्ल हमको सब कुछ बताया जाता है कि आपको ये करना है, पर मेरे को मेरी सक्सेस डिफाइन करनी थी और मेरे को उसमें ही सक्सेस डिफाइन करनी थी जिसमें मैं प्यार करती हूँ और मेरे को ट्रूली अपने वर्क से तब प्यार होगा जब मैं अपने आप को टाइम दे पाऊँ, मैं मेरी फैमिली को टाइम दे पाऊँ और अ, मैं अपने हिसाब से काम कर पाऊँ और ट्रूली आरसीएम एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को भी अच्छे से टाइम दे सकते हैं। यहाँ पे आज मैं मेरे पापा का एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ, काफ़ी अच्छे से कि आपके सामने है सब कुछ, कि आज भी इतना काम, इतना बड़ी टीम होते हुए भी हमारे पापा हमको इतना टाइम दे पाते हैं। बात रही आरसिम बात बात आती है कि न्यूट्रीचार्ज की। न्यूट्रीचार्ज मेरी लाइफ़ में बहुत जल्दी आ गया था। जैसे ही आरसीएम और न्यूट्रीचार्ज का कोलैबोरेशन हुआ था, मुझे अच्छे से याद है मनीषा आंटी से मेरी बात हुई थी इस बारे में जब वो पहली बार भिजवा रही थी, कि आंटी मुझे बैक का बहुत प्रॉब्लम है और मुझे मुझे स्टमक एक का बहुत ज़्यादा इश्यू है, बहुत ज़्यादा इश्यू। इनफैक्ट इतना ज़्यादा इश्यू कि मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप में मैं सीधी बैठ नहीं पाती थी। मैं बिल्कुल भी सीधी बैठ नहीं पाती थी, मेरे पीरियड्स का भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम था। और आज आज 4 साल बाद मैं आराम से मैंने न्यूट्रीचार्ज लिया, मैंने मैंने व्यू लिया और आज मेरी आँखें भी एकदम सही है और मैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन लिया। उसकी वज़ह से आज मैं सीधी आराम से मेरे पीरियड्स एकदम आराम से निकलते हैं। जस्ट बिकॉज़ ऑफ न्यूट्रीचार्ज वुमेन, जस्ट बिकॉज़ एंड सोली बिकॉज़ ऑफ न्यूट्रीचार्ज वुमेन। सो आई होप इसी के साथ में आपको मेरे बारे में कुछ जानने का मौका मिला और मुझे आई होप अगर मैं अभी आपसे बात करूँगी तो काफ़ी कुछ जानने का मौका मिलेगा। Thank you so much, Manisha Aunty, for connecting me with everyone over here. It's truly a pleasure. Thank you. It's a beautiful moment listening to you, Anjali. You spoke so well. मजा आ गया. मैं शायद बहुत और देर तक सुन सकती हूँ तुम्हें बैठकर. बहुत प्यारा बोला तुमने. And I can see Mukesh Bhai Sahab in you, a lot of Mukesh Bhai Sahab in you, the way you've spoken. Thank you so much. और मैं अब बहुत सारे प्यार के साथ में इनवाइट करने जा रही हूँ हमारी छोटी सी संस्कृति को. मुझे तो वो बहुत छोटी सी प्यारी सी लगती है. तो संस्कृति, आर यू ऑन द सेम स्क्रीन? नहीं, ओके, यू आर ऑन अ डिफरेंट स्क्रीन. ग्रेट. मुकेश भाई साहब की सेकंड डॉटर, सेकंड बिटिया हमारी, और हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डॉटर्स की जो आज फर्स्ट लाइन ऑफ डॉटर्स हमारे साथ है, उनकी ये सबसे छोटी डॉटर हमारे साथ है, संस्कृति. ओवर टू यू, संस्कृति. Manisha Aunty, I think she is having some problem unmuting herself. Can you unmute her? आप उसको unmute कर I दीजिए. will just a sec. I think okay. I'll make her fine. You can unmute yourself. Okay. जय आसियम. Yes. मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज